बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, रुडन इनकलेव के हवाले से हमने काफ़ी इंकशाफात किया। आपको बताया था कि रुडन इनकलेव में रहीमुद्दीन और उसके साथ मलिक असद के अलावा एक और करैक्टर चालाक लोमड़ी राशिद भी है, जो इनका जनरल मैनेजर है। राशिद की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो क्लाइंट्स को, लोगों को, शरीफ शुरफा लोगों को घेर के लाना है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास सबूत आए हैं और कुछ जो मुतासरा लोग हैं वो भी हमारे पास उन्होंने रब्ता किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मेहताब अली साहब। मेहताब साहब का तारफ़ ये है कि रावलपिंडी का एक रियल इस्टेट से मुतल्लिका ग्रुप है, 23 ग्रुप यानी 23rd ग्रुप। वो रियल इस्टेट का काम करते हैं। इस चालाक लोमड़ी ने उनके साथ भी धोखा किया। मैं पहले मेहताब अली साहब से ही जानना चाहूँगा कि मेहताब अली साहब चूँकि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि मेहताब अली साहब, आपको इस लोमड़ी ने, राशिद ने किस तरीके से घेरा आपकी कंपनी को और कितना पैसा आपसे इंट लिया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेहताब साहब, ये राशिद जो है ये किस तरीके से, कौन सी चिकनी चिपड़ी बातें इसने की थी कि आप लोगों को शीशे में उतार दिया, आपकी पूरे ग्रुप को, और फिर कितना पैसा तकरीबन लूटा इन लोगों ने आपसे? शमशाद मांगट साहब का जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं अपना ज़रा तारुफ़ करवा दूं आप लोगों को। 23 ग्रुप से मैनेजिंग डायरेक्टर मेहताब अली। बेसिकली रुडन इनक्लेव के बारे में बताया जाए कि रुडन इनक्लेव जो सी है एक विदाउट एनओसी हाउसिंग सोसाइटी है। बिल्कुल अभी ठीक। तक इसके पास एनओसी नहीं है, लेकिन मार्केटिंग इसकी बहुत हाइप क्रिएट कर रही है मार्केट में। ट्रेडिंग के हवाले से हो गया या ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बहुत। हालांकि एफआईए और आरडीए ने पाबंदी लगाई हुई है कि सोशल मीडिया पे ये कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद ये कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बताएं सबसे पहले ये कि राशिद साहब जो है इसके जीएम जो उनसे हैं, मलिक असद अब्बास साहब हो गए, रहीमुद्दीन नईम साहब हो गए, ये 3-4 टीम्स हैं। ये इन्होंने आपस में, ये जो पार्ट ऑफ कंपनी है रुडन इनक्लेव के, इन्होंने 23 ग्रुप के साथ एक मायदा तय किया कि आप लोग हमारे साथ कुछ जो हमारे सीईओज हैं मलिक शहबाज पाशा साहब, उनके साथ इनकी बात हुई कि आप हमारी रुडन इनक्लेव के लिए काम करें, आपका एक अच्छा ग्रुप है, ठीक है, और आप हमारे साथ आके हमारी रुडन इनक्लेव को प्रमोट करें। बेसिकली ये हाउसिंग सोसाइटी ऐसी है कि ये खुद से मार्केटिंग नहीं कर सकती, ये किसी और दूसरी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी से ये अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने ऐसा एक झांसा दिया। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं मेहताब साहब कि आरडीए और एफआईए ने ये मार्केटिंग कंपनियों को भी आगाह किया, खबरदार किया हुआ है कि आप किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की मार्केटिंग नहीं कर सकते जिसके पास एनओसी और एलओपी नहीं है। वो भी जुर्मदार हैं बराबर के, उनके खिलाफ पर्चे भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपस में 23 ग्रुप और रुडन इनक्लेव का ये मामला तय हुआ। 23 ग्रुप ने रुडन इनक्लेव के लिए बहुत बड़े इवेंट्स करवाए इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, डिफरेंट जो होटल हैं, कैफ़े हैं, वहाँ पे 23 ग्रुप ने इवेंट्स करवाए और रुडन इनक्लेव को प्रमोट किया। तकरीबन ऑलमोस्ट 2 करोड़ से 20 मिलियन की अमाउंट से अबाउट अमाउंट जो सी है वो 23 ग्रुप ने रुडन इनक्लेव के लिए लगाई। फिर उसके बाद जी इन्होंने एक इन्वेंट्री ओवरसीज ब्लॉक के नाम से वो जो सी है 23 ग्रुप को वो दे दी कि आप इसके ऊपर काम करें और लोगों को लेके आएँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेके आएँ और अपने आप सिटी से जहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं लोगों को ये फाइल्स आप बेचें, सेल करें। उसके बाद वो फाइल्स ज़्यादा पैसों में सेल करने के बाद इन्होंने मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर दी। 23 ग्रुप को हमने एक बड़ी डील दे दी है और ये डील किसी के पास नहीं है, ठीक है। अपने ही ग्रुप के लोगों से इन्होंने फेक ऑफर्स करवाई कि ये फाइल जो उनसे हाइप क्रिएट कर गई है। जो 4 लाख की फाइल थी वो 5 लाख की फाइल उन्होंने मार्केट में, सिर्फ जस्ट वो मार्केटिंग की हद तक थी, उसका परचेजर कोई भी नहीं था, लेने वाला बंदा कोई भी नहीं था, ठीक है। तो वो फाइल जो सी है अभी समझ लें आपके बिल्कुल उनका कोई वजूद है ही नहीं है। और इस ये जो ओवरसीज ब्लॉक दिया गया जी मलिक शहबाज पराचा साहब को, जी इसके बदले में पैसे कितने लिए फ्रॉडियों ने? इन्होंने तकरीबन मलिक शहबाज पराचा 23 ग्रुप के चेयरमैन से इन्होंने पैसे तकरीबन
3-3.5 करोड़ रुपए की अमाउंट इन्होंने हाँ। ले ली। 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट इन्होंने ली फाइल्स की मद में, इन्वेंट्री की मद में, और सही। 2 करोड़ की जोन सी है इन्होंने अपनी कंपनी की मार्केटिंग करवा ली, प्रमोशन करवा ली रूडन ये इनक्लेव जो की। पिंडी में बोर्ड शोर्ड लगे रहे, जी जी बिल्कुल, बोर्ड लगे रहे। आपने देखा होगा कि एक इस्लामाबाद के निजी होटल में एक बहुत बड़ा क्वाली नाइट के नाम से इवेंट्स हुआ था। वहाँ पे बिल्कुल। तकरीबन 2000 प्लस लोगों की गैदरिंग थी। वो हाँ, 23 वो ग्रुप ने उसको वो ऑर्गेनाइज देखा किया था मैंने, बिल्कुल वो बिल्कुल। 23 ग्रुप ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। हाँ, और इस्लामाबाद की आला क़यादत, रावलपिंडी की आला क़यादत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हाँ। वहाँ पे इनवाइटेड थे। हाँ। इन लोगों के सामने सारे भी जो भी उस MOU इवेंट साइन पे हुए, कितना खर्चा आया होगा? तकरीबन उस इवेंट में 1.5 करोड़ रुपए के राउंड अबाउट वहाँ पे खर्चा आ गया। अच्छा। उसके अलावा भी इवेंट्स हुए, कैलिस्ट्रो में हुई, हाईटी हुई, उसके अलावा TKR में हुए, मतलब डिफरेंट जो होटल्स हैं, कैफे हैं, वहाँ अच्छा, पे मैंने events एक हुए। वीडियो देखी मेहताब साहब, जिसमें ये जो चलाक लोमड़ी जिसको मैं कहता हूँ, जी जी ये बार बार राशिद जो है ये कह रहा है जी कि जी 80% काम मैं करूंगा, 20% काम जो है वो 23rd वाले करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो क्या चक्कर है कि जी 23rd वाले 20% काम करेंगे, 80% ये काम करेगा। तो इसने तो 80% काम करने के बजाय 100% ही 23rd ग्रुप का लूट लिया। वो क्या चक्कर था? देखिए जी, ऐसा होता है, कोई भी उन्होंने ये जो कमिटमेंट की है ना, ये बहुत गलत की है। कोई भी सोसाइटी है वो अपना माल जब बेच देती है ना, तो बाद में कहती है नहीं यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसे है वैसे है, आप इस डील में नहीं किसी और डील में एडजस्ट कर सकते हैं। इन्होंने ये काम सारा प्लानिंग के तहत किया है, ठीक है। राशिद साहब ने जो GM है रूडन के, उन्होंने 23 ग्रुप के चेयरमैन शहबाज प्राचा को ये फाइल्स जो उनसी हैं वो दी, और ये साथ बोला कि आप 80% काम हम करेंगे और 20% काम जो उनसे वो 23 ग्रुप करेगा। लेकिन वो उनकी जो बात थी अभी तक वो इस चीज़ पे पूरा वो नहीं उतरे, और शहबाज प्राचा साहब को उन्होंने बहुत लॉस दिया। उनकी कंपनी जो उनसी है इस वक्त वो लॉस में जा रही है और क्राइसिस में जा रही है मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए। बार बार उनके पास जाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, हम लोगों ने ये तय किया कि हम उनके जो कंट्री हेड है मलिक असद साहब, उनसे रिक्वेस्ट करें। जब हम लोग उनके पास गए, उन्होंने भी बोला कि आपके मसले को हम लोग हल करते हैं, हम लोग मिल के चलते हैं। उन्होंने मसले के हल करने के बजाय और हमें ये कहना शुरू कर दिया, भाई आप लोग और कितने पैसे लेके आ रहे हो, 5 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो, 10 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो, हम आपके साथ मिल के दोबारा काम करेंगे, इस चीज़ को आप छोड़ दो। यानी वो चलाक लोमड़ी से भी ऊपर वाला लोमड़ा निकला। ऐसे ही हुआ जी। उन्होंने पैसे और लेने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि आप पैसे लाए। आगे ही कंपनी जो सी है वो क्राइसिस में जा रही है इस वक्त। आपको पता है मौजूदा रियल एस्टेट की ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये पोजीशन है कि बिल्कुल कोई काम नहीं है। तो जिसकी वजह से ये पैसे देने के बजाय, अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय, उल्टा और इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं कि आप लोग और पैसे दें। हालांकि इस सोसाइटी के ख़िलाफ़ देखा जाए तो मौके पे डेवलपमेंट इतनी कुछ ख़ास नहीं है। और जो एक इसका ब्लॉक है जर्नल ब्लॉक, उस ब्लॉक को ये बाय बैक पॉलिसी के तहत बिल्कुल लोगों को बिना किसी बात के बताए हुए ये लोगों से पैसे उस प्लॉट के खुद ब खुद कैंसिल किए जा रहे हैं, और उनका प्लॉट जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में ये शिफ्ट कर रही हैं। तो ये कहाँ का कानून अच्छा, है? आपने बड़ा नज़दीक रह के काम किया, क्योंकि आप 23 ग्रुप के आप मैनेजिंग डायरेक्टर। जी जी। आपने वहाँ पे कोई प्लाटों के कब्जे दिए भी जा रहे हैं या सब टोपी ड्रामा चल रहा है? वहाँ पे जी इस वक्त जो मौके पे कंस्ट्रक्शन हमने देखी है, लास्ट टाइम हमने तकरीबन 1 वीक पहले वहाँ का विजिट किया है। वहाँ पे 3 से 4 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। वो जो इन्होंने खुद ही नौसरबाजों ने शुरू किया होंगे। इन्होंने खुद ही किसी कंपनी के साथ मिल के उसका काम शुरू करवाया हो, लेकिन 2 से 3 घरों का काम वहाँ पे शुरू है। एक ब्लॉक को यहाँ पे इन्होंने पोजीशन दी हुई है वहाँ पे, लेकिन उसका नाम कोई भी नहीं है। अच्छा, जो बंदा पैसे दे देगा उस ब्लॉक में ये कह रहे हैं कब्जा ले ले, लेकिन ये अपनी, मेरे ख्याल से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाने के चक्कर में लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मेहताब अली साहब, आप ने बड़े करीब से इन लोगों को देखा है जी। ये तो 23rd के तो आप एक हिस्सा हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। यार, शहर की और कितनी रियल एस्टेट कंपनियां यहाँ पे डूब गई होंगी? कोई अंदाजा है कितनी कंपनियां इन लोगों ने डबोई हैं, उनका पैसा खाया? बहुत सी कंपनी, बहुत से ऐसे हमारे दोस्त भी हैं,
जो इन्वेस्टर भी हैं जो इनके साथ सबसे बेस्ट ये बात है कि देखें कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने लोग हैं वो बेचारे वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान से बाहर वो पैसा कमा रहे हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे इन हैं ठगों को खिला रहे और हैं। इन लोगों को खिला रही हैं और लेकिन ये लोगों को ना तो प्लॉट डिलीवर कर रही हैं, ना उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और ना ही कोई रूडन इनक्लेव के पास एनओसी है। अगर तो रूडन इनक्लेव के पास एनओसी है और तो ये काम कर रही हैं फिर तो चले सही है, 2 साल नहीं 3 साल 5 साल बाद ये अपना प्रोजेक्ट जो उनसे डिलीवर कर देंगे। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा की सूरत हाल है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं लगता। बहुत शुक्रिया मेहताब अली साहब। तो नाजरीन मैं फिर ये क्वेश्चन उठाऊँगा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब जो सेनेटर हैं कि मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं पिछले 5 साल से ये अज़ानें दे रहा हूँ कि रूडन इनक्लेव एक 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी है। अब मेहताब अली साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये एक रियल एस्टेट का बड़ा ग्रुप है, 23 ग्रुप जो है उसके एमडी हैं। ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया उनका इन फ्रॉडियों ने लूट लिया है और बेशुमार लोग हैं जिनका इन्होंने पैसा लूट लिया है। तो जनरल साहब क्या आप अपने दिल से सोचें कि क्या ऐसे लोगों को आपको पैटर्न इन चीफ होना चाहिए? ये गैंग ऑफ 4 है जनरल साहब, रहीमुद्दीन, मलक असद, उस्मान कुरैशी बकरे फरोश और ये चलाक लोमड़ी राशिद। क्या आपको इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए? अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों का अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, जिस तरह ये 23 ग्रुप है। अच्छा 23 ग्रुप के हवाले से मैं कोशिश करूँगा इनके जो चेयरमैन हैं मलिक शहबाज साहब, उनसे भी हम रब्ता करें। मैंने मेहताब साहब से भी कहा है कि हम उनका भी इंटरव्यू करना चाहेंगे और वो वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें इसने राशिद ने ये कहा कि आपने सिर्फ 20% काम करना है, 80% काम हमने करना है। और ये लॉलीपॉप जो है ये सिर्फ 23 ग्रुप को नहीं है, सब जितने रियल एस्टेट कंपनियां थी इन नौसरबाजों ने उनको यही कहा कि 80% हम काम करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ तो काम की सूरत हाल ही नज़र नहीं आ रही। फिर ज़रार कैंप उसके साथ है, हसास एरिया है, यहाँ पे ये किस तरीके से ये सोसाइटी बनेगी? ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनका एनओसी होना होता तो अब तक हो चुका होता। एनओसी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक हसास एरिया है। हसास एरिया होने की वजह से एनओसी नहीं हो रहा और आवाम लुट रहे हैं। और आवाम, मैं तो देखे 5 साल से अजानें दे रहा हूँ। आरडीए ने नोटिस जारी किया, ख़बरदार किया, प्रेस रिलीज जारी हुई कि कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट ना ख़रीदे और ना ही वो हाउसिंग सोसाइटी जो है सोशल मीडिया पे कंपेन करे। और इनको स्पेशली इनके ख़िलाफ़ आरडीए ने FIRs करवाई और आरडीए की दरखास्तों पे इनको अदालतों से जुर्माने हुए रूडन इनक्लेव वालों को। लेकिन इसके बावजूद लोग जाके इनके नौसरबाजों की ठगी में आ जाते हैं, इनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाते हैं, इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ये जेब का सफाया करते हैं और गायब हो जाते हैं। अब कैसा 3.5-4 करोड़ रुपए लगा दिया 23 ग्रुप का, अब उनको कहते हैं कि जी आपके पास और कितने पैसे हैं, यानी बाकी जो आपके बच्चे घर की छत के नीचे बैठे हों वो घर भी बेच के आप आ जाएँ। तो नाज़रीन ये सिलसिला हमारा जारी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब से हमारा इंटरव्यू भी हो जाए। मैं सिर्फ उनसे पूछना यही चाहता हूं कि मोहतरम, आप देखें सेनेटर भी हैं, क्या आपको ज़ेब देता है कि आप ऐसे 2 नंबर लोगों के पैटर्न इन चीफ हों? शमशाद मांगट और मेहताब अली को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।